वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरो बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों हम देख रहे हैं भारत का भूगोल। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश तो भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, ये भूगर्भीय रूप से युवा है, सबसे लेटेस्ट है, और बनावट के रूप से वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई हैं। ठीक है, और ये जो है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है हिमालय। ठीक है, इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर लंबाई में फैलकर अर्धवृत्त का निर्माण करता है। इसकी चौड़ाई कश्मीर से 400 किलोमीटर और अरुणाचल में 150 किलोमीटर है। ठीक, याद रखिएगा कि हिमालय के पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्व भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई गई है। ठीक है, पूर्व भाग में ये अधिक ऊंचा है, पश्चिम में कम ऊंचा है, क्योंकि जो आपकी प्लेट्स हैं उनका मूवमेंट क्या है, आपका इधर पूर्व की तरफ अधिक दबाव पड़ता है, इसलिए उसकी ऊंचाई ज़्यादा है। ठीक, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हमने ये पढ़ा हुआ है। आगे देखा जाए, हिमालय को निर्माण की आयु के आधार पर, वलयों की तीव्रता के आधार पर समानांतर क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। ठीक, तो इसमें क्या है, सबसे पहले है आपका ट्रांस हिमालय जो तिब्बत का क्षेत्र है आपका, फिर वृहद हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय शिवालिक श्रेणियाँ। ठीक, तो इसमें देखिए कि सभी श्रेणियों का जो उत्थान है वो टर्शियरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है। ये सारे जो हैं वो आपके टर्शियरी काल की हैं। ठीक, आगे देखा जाए कि इसके उत्तरी भाग में नवीनतम श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं, और सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। महान हिमालय की वलय की प्रकृति असममित है, असिमेट्रिक है। इस भाग को क्रोड या ये जो भाग है ये क्रोड या ग्रेनाइट का बना हुआ है, और ये भाग हमेशा बर्फ से ढका रहता है। महान हिमालय, इसमें बहुत सी हिमनियों का प्रवाह होता है, इसलिए जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ ये सतत वाहिनी हैं। महान हिमालय के दक्षिण में श्रृंखलाओं को लघु हिमालय या मध्य हिमालय कहा जाता है। इसका निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। ठीक है, और मध्य हिमालय में जो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है ये सबसे लंबी है, सबसे लंबी पीर पंजाल है। धौलाधर और महाभारत की श्रृंखलाएं भी इसी क्षेत्र में हैं जो अधिक महत्वपूर्ण हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी और हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां भी स्थित हैं, और जो सबसे बाहरी श्रेणी रहती है उसको कहते हैं शिवालिक। आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में देखते हैं। तो ये श्रृंखलाएं जो हैं ये मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी हैं। ठीक है, निम्न हिमालय जो लघु हिमालय है और शिवालिक जो है इसके बीच में जो लंबवत घाटी है इसको दून के नाम से जाना जाता है। जैसे आपका देहरादून हुआ, कोटली दून, पाटली दून, ये सारी जो हैं ये लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में लंबवत घाटियाँ हैं। ठीक, आगे देखा जाए तो शिवालिक क्षेत्र में गिरिपात क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। आगे कंकड़ और बजरी संरंध्रता इतनी अधिक होती है कि समूची नदी इसमें लुप्त हो जाती है और धरातल पर केवल सूखी घाटी ही दिखाई देती है। भाबर के मैदान की चौड़ाई पूर्व में कम और पश्चिम भाग में अधिक पाई जाती है, और दक्षिण में जो है 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा दलदली क्षेत्र फैला हुआ है जिसको तराई कहते हैं। ये जो तराई क्षेत्र है ये भाबर क्षेत्र के दक्षिण में है। ठीक, जो महान हिमालय है ये महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय है, और जो पामीर का पठार है तिब्बत का वो ट्रांस हिमालय में स्थित है। ये याद रखिएगा। काराकोरम की पर्वत श्रेणी भी आपके ट्रांस हिमालय में ही है, और हिंदू धर्म का पवित्र जो कैलाश पर्वत है ये भी ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। ठीक है, ट्रांस हिमालय के पश्चिमी में कैलाश पर्वत है, और बाकी पामीर की गांठ आपका काराकोरम पर्वत ये आपको ट्रांस हिमालय में पाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो आपका सतलज और सिंधु के बीच हिमालय स्थित है उसको पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक, और इसे पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर,
तथा हिमाचल में हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलज और काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय, सतलज और सिंधु नदी के बीच में पंजाब हिमालय, ठीक है। काली और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय, तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में असम हिमालय, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, असम हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय, पंजाब हिमालय किन किन नदियों के बीच में स्थित है। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, इसके नोट्स ज़रूर बनाइएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है इसी में ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनती है, ठीक है। जो ये आपका नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र होता है, इसमें जो ब्रह्मपुत्र नदी जो आती है उसी से ही ये आपकी इसकी सबसे पूर्वी सीमा वहीं पे होती है, ठीक। इसे पूर्वी हिमालय की जो पहाड़ियाँ हैं वो अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं और घाटियों में रहती हैं। पूर्वांचल में आपका पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुर जो पहाड़ियाँ हैं ये इसमें शामिल हैं, ठीक। आगे देखा जाए तो पश्चिम भाग के में हिमालय की श्रेणियों की सबसे दक्षिण में शिवालिक श्रेणी है। उसके बाद उत्तर की ओर क्रमशः लघु, मध्य और महान हिमालय है। और नवीनतम पर्वत श्रेणी भी आपके शिवालिक ही है, जो कि वलित पर्वत का उदाहरण है। अब आगे देखते हैं इसमें जम्मू कश्मीर की कुछ पर्वत श्रेणियाँ। जम्मू कश्मीर की कुछ पर्वत श्रेणियाँ देखते हैं तो ये आपका काराकोरम, ठीक है, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल ये जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली पर्वत श्रेणियाँ हैं। इसके बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण, ठीक है, जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं इनका निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं। इसी में आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ही सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन आदि खनिज प्राप्त होते हैं, ठीक। कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं इनका निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है और विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। तो विंध्यन क्रम की चट्टानों में आपके चूने के पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, वर्ण मिट्टी इत्यादि ये प्राप्त होते हैं, ठीक। और विंध्यन क्रम की चट्टानों के काफ़ी समय के बाद आपके गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है और भारत का अधिकांश जो कोयला है वो गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। उच्च श्रेणी का कोयला यहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है। और सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की यहाँ से प्राप्ति होती है, जिसमें सल्फर की मात्रा बहुत ही कम होती है, ठीक। तो ये आप देख लीजिएगा, क्रम देख लीजिएगा निर्माण का। सबसे पहले आपका क्या हुआ, धारवाड़, फिर है उसके बाद आपका कुडप्पा, ठीक। कुडप्पा के बाद आपका विंध्यन के बाद आपका गोंडवाना का नंबर आता है। ये क्रम देखिए एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो ये क्रम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें दक्षिण से उत्तर की ओर आपका धौलाधर, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम, ये भी क्रम याद रखिएगा। धौलाधर, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम ये दक्षिण से उत्तर की ओर इसका क्रम है, ठीक। और आगे देखा जाए तो इसमें जो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये जो श्रेणियां हैं ये ट्रांस हिमालय से हैं, जबकि धौलाधर पर्वत श्रृंखला ये लघु या मध्य हिमालय में स्थित है। आगे बढ़ते हैं इसमें तो दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित पर्वत श्रेणियां क्रमशः पीर पंजाल, जास्कर और लद्दाख और काराकोरम है, ये हमने देख लिया। आगे देखते हैं पटकाई पहाड़ियाँ, ये असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड से संलग्न हैं और जो मिजो पहाड़ियाँ हैं वो त्रिपुरा से, ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अक्साई चीन, ठीक से, अक्साई चीन की अवस्थिति भारत, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के सम्मिलन संधि पर है, ठीक। और इस पर 1962 के युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया था, ये इसी वजह से तब से भारत चीन के मध्य विवाद का क्षेत्र है अक्साई चीन। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन वन हैं, इसके 65% भूभाग पर वन हैं, ठीक है। मध्य और लघु हिमालय श्रेणी को महाभारत श्रेणी अथवा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और हिमालयी राज्य कौन कौन से हैं भारत के, तो ये देख लीजिएगा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर एवं त्रिपुरा, ठीक। पुलिकट भारत की दूसरी सबसे बड़ी चिल्का के बाद लगून है, इसका विस्तार तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।